नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में रोड शो में हिस्सा लिया है। इस दौरान फूल मालाओं, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य किया गया। वहीं सीएम धामी ने 3,37,17,000 के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न लाभार्थियों को चेक वितरित किए। खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण से सीएम धामी ने जिला विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से 3,37,17,000 रुपए के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसके तहत 1,83,77,000 की लागत से रुद्रपुर के कल्याणपुर में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर पाथवे निर्माण, 67,50,000 की लागत से स्ट्रीट लाइट और 84,90,000 की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विकास के काम यहाँ होने, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं रामू भाई ने जो ज्ञापन दिया उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी मुझे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारे इस क्षेत्र की समस्याएं, इस क्षेत्र में होने वाले कामों के बारे में बताया। निश्चित रूप से उनको आगे के कार्यक्रमों में हम सम्मिलित करेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि निकाय चुनाव की भांति आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद आगे भी आप सबका मिलता रहेगा। आप सब लोग अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। इसी विश्वास इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए, और मुझे पता है बहुत सारे लोग दिन में 12 बजे से पहले आ गए, 12 बजे से पहले आ गए। लगातार 5-6 घंटे आप सब लोग आकर आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, रामू भाई को आशीर्वाद दिया, कहीं न कहीं और काम करने की प्रेरणा दी है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आशीर्वाद, हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धा और आस्था के इस महापर्व पर हर ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। खासकर बेल बाबा मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हल्द्वानी का प्रसिद्ध बेल बाबा मंदिर इस बार भी शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से आए भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मंदिर जो है ग्राम हरिपुर खुटका रामपुर रोड हल्द्वानी में स्थित है। ये लगभग 100 वर्ष इसको स्थापित हो गए हैं। यहाँ पे पहले एक महाराज आए साधु, यहाँ झाड़ झंकार था, यहाँ बिल्कुल जंगल था, वो आके यहाँ पे बस गए। उसके बाद जब गांव वालों को पता लगा कि कोई महाराज आए, साधु संत आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फिर उनके लिए थोड़ी सी छप्पर की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, सब कुछ करी, और वो एक बहुत सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद उनका ऐसा था कि उन्होंने एक अपने शिष्य बनाया यहाँ पे शंकरगिरी महाराज। शंकरगिरी महाराज ने अपनी एक शिष्या बनाई तुलसा माई, जो आप हैं यहाँ पे, बाल विधवा हुई थी 11 वर्ष की अवस्था में। फिर तुलसा माई ने एक 2.5 साल का बच्चा गोद लिया, जो आज बालकगिरी के नाम से यहाँ पे महंत के रूप में है। बेल बाबा महाराज का जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे एक बेल का पेड़ लगाया, तो इसलिए वो बेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम क्या था, कैसा था, वो नहीं रहा। और उनकी सिद्धि ऐसी थी, कोई जानवर जंगल हो जाए, किसी को चोट लग जाए, हो जाए, हड्डी टूट जाए, सब कुछ, अगर उन्होंने कह दिया ठीक हो जाएगा जाओ, तो वो ठीक हो जाता, चाहे जानवर हो या इंसान हो। उसके बाद एक 8-9 महीने तक बारिश नहीं हुई, तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, महाराज बारिश नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा, आकाश को देखा, उन्होंने कहा बारिश होगी, फिर मैं ऐसा है, बारिश अगर हो गई तो मैं नहीं रहूंगा। बारिश हुई और उन्होंने सभी को अपने प्राणायाम कर दिया। उसके बाद फिर ये बेल का पेड़ भी सूख गया। फिर यहीं पर हमारे इसी गांव में हरिपुर खुटका में एक मुरलीधर दुर्गापाल जी थे, इस पेड़ को उन्होंने लगाया यहाँ। ये भी कम से कम 65 साल का पेड़ हो गया है। ये आस्था का मंदिर है। और बाकी जो आप देख रहे हैं क्या आस्था कैसी आगे है, और बाकी जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जन सहयोग से हो रहे हैं, धर्मशाला बन रहा है, मंदिर बन रहे हैं। यही नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। थैंक यू। ऐसा है, पहले तो मैं सबसे पहले जो कहूँगा, जो हमारा ये बेल बाबा मंदिर है, ये बहुत पुराना 100 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मतलब पहले कुछ नहीं होता, बेल का पेड़ हुआ करता था। एक हमारे दादाजी आए तो यहाँ पर उन्होंने एक कुटिया बनाई, यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया, जो भी मतलब किसी को दुख तकलीफ हो या बीमारी हो, उन्होंने कहा बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए, उन्होंने कहा जा ठीक हो जाएगा।
गाय भैंस कुछ भी आदमी अब मुराद लेके आता था। उन्होंने कहा बारिश नहीं होगी, तो उन्होंने कहा आज रात को बारिश हो जाएगी, तो दूसरे दिन बारिश हो जाती थी, सूखा पड़ता था, तो उन्होंने कहा बारिश बेलवा जाओ, हाथ जोड़ के आओ। तो आज करते करते इतना बड़ा ये विशाल मंदिर बन गया बेलवा नाम से। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह इसका नाम है, इतना बड़ा इसका वो बन गया कि आज पूरा धर्मशाला बन गया। आज आप देख रहे हो इस मौके पर आज कितनी भीड़ है, और बड़े बड़े दूर से भक्त आते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि का महापर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि हर साल के भांति हर साल यहाँ पर जनसंख्या श्रद्धालु की बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर मुझे लगता है कि आगे भी यही जनसंख्या बढ़ेगी और बाबा भोलेनाथ का हो और हमारे बेलवा महाराज की आशीर्वाद सभी भक्तों को बना रहे। भोलेनाथ सबका आशीर्वाद इसी बनाए रखें। धन्यवाद। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, जय माता दी। मनोकामना यही थी कि हर वर्ष इसी हर्षोल्लास के साथ हम ये त्योहार मनाते रहे और शिव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज के दिन का पूजा का भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि है। आज गौरा और पार्वती के प्यार की जो निशानी है, कहते हैं कि पहली बार प्रेम विवाह इनका हुआ था। तो जय माता दी और हर हर महादेव। हमारे यहाँ जल चढ़ा के और शिव जी का कड़ा व्रत रख के हम रात को 8 या 9 बजे तक अपना व्रत तोड़ते हैं। और इसके साथ हम शिव जी की बहुत पूजा और मान्यता करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि, इसलिए आज हम यहाँ मंदिर में आए हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी का दौरा स्थगित हो गया है। पीएम मोदी 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने उत्तरकाशी के मुखबा हर्ष लाने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने जानकारी दी है कि अब पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद कुछ बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए शायद ये दौरा हमारा स्थगित हुआ है। और बहुत जल्दी दोबारा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो फिर आपको इसके बारे में पूरी सूचना दी जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में पंचाग गणना के अनुसार यह तय हुआ है कि 2 मई को प्रातः 7 बजे शुभ लग्न में बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पंच केदार इस विशेष घोषणा के साथ भक्तों में उत्साह है। अब सभी श्रद्धालु इस पावन यात्रा के शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर लैंसडाउन से भाजपा विधायक महेंद्र दिलीप रावत एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाए हैं। महेंद्र दिलीप रावत का कहना है कि सभी को अपने आचरण में रहना चाहिए और संयमित व्यवहार करना चाहिए। देखिए, संसद में किसी भी व्यक्ति को जो है बहुत मर्यादित भाषाओं का, संसदीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी पक्ष हो इसमें। और जिस भी पक्ष ने किया है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने देखा कि पहले चल रहा है जिस तरह ट्रेंड उत्तराखंड में चला है। नहीं, ये भी नहीं। देखिए, बाहर का माहौल क्या है, हम तो सदन में थे, लेकिन सदन में ऐसी कोई बात नहीं होती। और अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, सदन में विरोध भी होता है, समर्थन में भी बात लोग कहते हैं, लेकिन यह है कि विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा भी रखनी चाहिए सदस्यों को। तो मैं समझता हूं कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, हम फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग की कोशिश जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा वनाग्नि सुरक्षा रोकने के लिए आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से मुक्त कराएं स्लोगन के साथ स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि सुरक्षा और बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज के बदलते हुए प्रवेश में जहां ये और वनों की नितांत आवश्यकता मानव जीवन को पड़ती रही है, वही जल स्तर का घटना और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी घटनाएं आज आम मानव जीवन में देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम को देखते हुए हमने भिक्षासेन जैव विविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से बचाएं अभियान के अंतर्गत अभी तक हमने कम से कम 16 ग्राम सभाओं में कम से कम 350 महिला संगठन जो है इसके साथ जुड़ चुके हैं। और जिनका इस अभियान के अंतर्गत वनों की अग्नि सुरक्षा है
और जिसको लेके हम लोग एक बात कर रहे हैं कि हम अलावा नहीं जलाएंगे जुलाई तक, क्योंकि अलावा ही एक ऐसा चीज़ है जो कम से कम 60% जंगलों को जलाता है। इस पर सभी लोगों का अभियान इसके साथ है कि हम अलावा जुलाई तक नहीं जलाएंगे। और ये मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। जिला अल्मोड़ा को बनाने से बचाए अभियान के अंतर्गत जिला अल्मोड़ा के दीपक सिंह जी का, डीएफओ साहब का विशेष योगदान इस कार्यक्रम में रहा है। वही दीपक तिवारी जो वन क्षेत्राधिकारी हैं आपके ताड़ीखेत में, उनका भी योगदान रहा है। इसमें महिला समूह में आप सिरमौली, भकुनिया, बगद्वार, मोहनरी, गैरगांव, पंदगांव, टानी, सिरमौली, उसके बाद आपका हरनौली, धनौली, इसके साथ साथ दनपो, रापड़, थौली, पाली, ऐसे बहुत सारे गांव इसके अंदर ऐसे हैं जो सोनी के 1100 हेक्टेयर रिजर्व जंगल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सोनी के 1100 हेक्टेयर जो आपका मिश्रित वन है, इसको बचाने के लिए सब लोग प्रयास करें। और यही उम्मीद और आशाओं के साथ, और सबसे पहले मैं आधार बंधुओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप ये थोड़े छोटे ग्राम स्तर के मामलों को उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं, हमारे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो मेरा एक कहना और भी है, जो महिला समूह इसमें काम कर रहे हैं, उन महिला समूहों को विभाग की ओर से कोई भी पारितोषिक राशि भी मिलनी चाहिए, और ताकि ये अपने भविष्य में इन जंगलों को हमेशा बचा सकें और जल संरक्षण के लिए हमेशा काम कर सकें, वनों के वनाग्नि की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहें। धन्यवाद। उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। यही वजह है कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। वे मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच रहे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ही उनका जनसभा का कार्यक्रम था। लेकिन 26 और 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीएम मोदी का यह दौरा स्थगित हो गया। दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है। नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रात्रि में जागेश्वर धाम में विशेष पूजा अर्चना होगी, जहां श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। शिवरात्रि की आपको अनंत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हुए हैं और बहुत अच्छी भीड़ हुई है आज सुबह 5 बजे से, और ये शाम तक रहेगी। आज का विशेष ये रहता है कि आज रात को महापूजा होती है। रात के 12 बजे भगवान के 1008 नामों से आज विशेष पूजन होता है। तो आप सभी लोग आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री जागेश्वर। शिवरात्रि के मौके पर जहां पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। महाशिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उनकी पत्नी गीता धामी ने खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचकर वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं सीएम धामी ने बताया कि जंगलों के बीचों बीच वनखंडी महादेव मंदिर में हर वर्ष पूजा के लिए आते हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से लगे खटीमा क्षेत्र में वनखंडी महादेव मंदिर में 1 सप्ताह का मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं और मेले का आनंद भी लेते हैं। आज महाशिवरात्रि भी है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है हर वर्ष इस वर्ष भी टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। तो किस तरीके से जो है पूरी तैयारी है, क्या कुछ हर हर महादेव। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाधारणम शुक्लवासो तुझे वंदे भगवंतो पुनः पुनः। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों नगरी में आपको संपूर्ण विश्व को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर जो भक्तों की मनोकामना का सिद्धपीठ रहा है, तिथि पर्व रही है। आज 12 बजे रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा करके भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया है। अनेक द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया गया है और आप देख रहे हैं रात्रि 12 बजे से निरंतर भक्तों का समूह एक अपनी आस्था को लेकर के महाशिवरात्रि पर एक जीवन में ऊर्जा देने वाला पर्व है, परिवार में सुख समृद्धि देने वाला पर्व है और खास करके अपने हृदय की ऊर्जा पुंज को जागृत करने वाला पर्व है। जो भगवान शंकर के 1 लोटा मात्र जल का अर्पण करता है उसकी सारी मनोरथ पूर्ण होती है।
मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा में ऋषिकेश निवासी हर्षिता अरोड़ा ने भी बाजी मारी है। उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर शहर का नाम रोशन किया है। हर्षिता ने अपने इस परीक्षा के पास की सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। वहीं खास बातचीत में हर्षिता अरोड़ा ने बताया कि वह लगातार यूजीसी नेट की परीक्षा क्लियर करने के लिए तैयारी कर रही थी। तैयारी भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में करी है। उनकी माता कन्नू अरोड़ा गृहिणी है और उनके पिता अजय अरोड़ा कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। वह खुद एक स्कूल में टीचर हैं। घर पर माता का घर के काम में हाथ भी बटाती थी। ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना उनके लिए चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार बिना किसी कोचिंग के यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करने की कोशिश की। मेरा नाम हर्षिता अरोड़ा है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और हाल ही में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मैंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्लियर किया है। और मैं सभी यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। और अगर या आप पीएचडी के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो भी आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार होता है, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना हम आईटी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के लिए जितनी हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उतनी ही हम एजुकेशन सेक्टर के लिए तैयारी करें तो शायद से हमारा भारत, हमारा उत्तराखंड और डेवलप हो सकता है। तो हमें बेसिकली उस साइड के बारे में भी सोचना चाहिए। कांग्रेस से चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहेंगे तब तक वह कार्य मंत्रणा की बैठक में नहीं जाएंगे। इसी बात से खुद को संबद्ध करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वह संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। विधानसभा के अंदर जिस तरह का व्यवहार उनके रहा, यह उनके पद के अनुरूप नहीं था। वे सदन के अंदर चर्चा के समय अपना आपा खो देते हैं। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रीतम सिंह जी की बात से जो है सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि सदन की एक मर्यादा होती है और सदन की अपनी एक गरिमा होती है। उस गरिमा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप सदन में खड़े होकर, जिस सदन को पूरा जो है देश देख रहा होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोगों को अगर अपशब्द कहेंगे तो उसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और वो आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। और इसी क्रम में प्रीतम सिंह जी ने बिल्कुल ये बात कही कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उसे जो है सदन की जब जो है गरिमा और सदन के सम्मान की फिक्र नहीं है, तो फिर ऐसे संसदीय कार्य मंत्री की क्या ज़रूरत है। और वो बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक वो या तो जो है सबसे माफ़ी मांगने का कार्य करें, उनके मुख से जो भी शब्द निकले हैं, और नहीं तो बिल्कुल वो अगर उस कार्य समिति की बैठक में नहीं जाना चाहते हैं और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो कोई धमकी नहीं देते हैं कभी भी। जो वो करना चाहते हैं वो कह देते हैं। और इस पे धामी जी को इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि अब आगे जो है उनके लिए, क्योंकि रास्ते आसान नहीं नज़र आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने कहा कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार हो गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी, जो जल्द ही लग जाएगी। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए जो संभव होगा वो प्रयास जिला प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे। नहीं है जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो सके, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है जहाँ पे ज़रूरत है कुछ देर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की, जिससे हमारा फ्लो कंटिन्यूस रहे। और कुछ वैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे कट्स डेड पड़े हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं खुलवा के पार्किंग के लिए। फ्लाईओवर की एक लेन अनयूज्ड है जिसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को टेकअप किया गया है। हमारा आज हमारे टेंडर आउट हो चुके हैं, बिडिंग हो चुकी है। हम 4 जगह पे नए चौक्स डेवलप करवा रहे हैं जो चोकिंग पॉइंट्स हैं हमारे शहर के।
दिलाराम से लेके कुठाल गेट और साई मंदिर चौक और घंटा घर, इन सब जगहों पे आपको ग्राउंड पे इसी माह काम दिख जाएगा। सेकेंडली 12 नई ट्रैफिक लाइट्स ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी हैं, उसका भी आज बिडिंग हमारी फाइनलाइज हो चुकी है और वर्क अवार्ड हो जाएगा कल तक। थर्डली जो हमारा ISBT चौक पॉइंट है उसका पब्लिक को डेडिकेट इसी सप्ताह पब्लिक को डेडिकेट किया जाएगा, जो वहाँ पे हमने क्लासिफाइड पार्किंग नीचे डेवलप की हैं विद कलर कोडिंग, जो हमारे फीडर वाहन थे ISBT के लिए, और जो उसका अनयूज्ड एक लेन पोर्शन था जो कारगी के लिए डाइवर्ट होता है, उसको भी विद ड्यू मानक वहाँ पर डिवाइडर्स, रिफ्लेक्टर्स, साइनेजेस के साथ डेवलप कर लिया गया है। तो जिससे होगा कि जो नीचे हमारा जाम लगता है वो ऊपर से डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कारगी, वहाँ पे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। और इसी तरह से जो हमारे डिवाइडर्स थे जहाँ से अनऑथराइज्ड वे में लोग क्रॉस ओवर करते थे, वो डिवाइडर्स सारे बना दिए गए हैं मुख्य रोड्स पर। ब्रेकर्स तो ऑलरेडी हमने लगवाए ही हैं, जिससे बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को परेशानी ना हो रोड्स क्रॉस करने में। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वी कैन नॉट क्लेम कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ये एक सड़क सुरक्षा समिति में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स दी हैं, उसका पर्पस यही है कि इस दिशा में निरंतर काम होता रहे। तो जैसे जैसे आपसे पब्लिक ग्रुप से सजेशंस मिलती रहेंगी, सड़क सुरक्षा समिति उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करती रहेगी। और फंड्स का कोई क्रंच नहीं है और सड़क सुरक्षा समिति को कहीं से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जो पब्लिक एस्पिरेशंस हैं वो यदि समाधान हो गया उस समिति में तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक के ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहाँ अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी 27-28 में एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए इनर डिस्ट्रिक्ट्स में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।